बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी कि मैं आज यूट्यूब का लाइव सेशन नहीं कर सकता था ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। सो अभी मैं ये जो सेशन रिकॉर्ड करके मैं इंशाल्लाह ताला जो आप लोगों को यूट्यूब का जो चैनल मैंने अपना शेयर किया हुआ है उस पर अपलोड हो जाएगी ये वीडियो। तो अभी हम आते हैं बैक टू आवर दिस सेशन कि हमने जो लास्ट सेशन में जो थर्ड सेशन था और 3 अक्टूबर को हुआ था, तो उसमें हम लोग का सीन ये था कि इसमें हम लोगों ने इन लास्ट जो डिस्कशन की थी और जो इस सेशन के लिए छोड़ी थी वो ये थी कि क्या कहते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस और एक बेस्ट एनालिसिस। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग अपने आप को ढूंढ सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और क्या कर सकते हैं और अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट किस तरह डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि डिस्कवर करना है कि हु यू आर, कि अपने आप को डिस्कवर करना है कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। अब हम लोगों ने जब स्वॉट की बात की थी तो ये 4 क्वाड्रेंट्स पर मुश्तमिल है। वो ये है कि S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। तो इन सब को मिला के हम लोग एक स्पेल करते हैं स्वॉट। एक ऐसा एनालिसिस है कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको पर्सनल जो स्वॉट होती हैं उसको हम लोग किस तरह एनालाइज कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन बिज़नेस या आप अपना जहाँ काम कर रहे हैं और जहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उधर आप कहाँ खड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऑपरेशंस में हैं और ऑपरेशन में किस पोस्ट पर हैं, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ जानें, ठीक है, और फोकस करें अपनी एफ़र्ट्स पर, ठीक है, और जो चीज़ें एक ऐसी हैं उनको आप अच्छा कर सकते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं, उनको पहचानें, ठीक है, और उनकी वीकनेस पहचानें, उनकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो पहचानें। यू नो व्हाट टू अवॉइड। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो करियर है उसमें जो रुकावट आएगी और जो रुकावट की चीज़ बनेगी उसको किस तरह अवॉइड करना है और उसको इम्प्रूव कौन सा करना है जो मेरी अपॉर्चुनिटी लेवल बड़ा करेगी। यानी कि मैंने मिसाल के तौर पे एक ऑफ़िस में एक पोजीशन पे हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मुझे उस पोजीशन पे तो नहीं रहना। मैंने अपने आप को पॉलिश करके मुझे एक अपर अपॉर्चुनिटी पे जाना है, एक अपर पोजीशन पे जाना है, एक लीड की पोजीशन पे जाना है। तो उसको इम्प्रूव करने वाली चीज़ों को देखें, उसको ख़ुद एनालाइज़ करें कि अगर मैं ये स्टेप उठाऊँगा तो मैं किस तरह से जा सकता हूँ। एंड तीसरी चीज़ आपने ये करनी है स्वॉट एनालिसिस में कि आप कहाँ से अपने फ़ायदे के लिए मदद हासिल कर सकते हैं। कि जैसे कि मैंने पिछले भी सेशन में ये बताया था कि कि मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ कंपनीज़ होती हैं कि वो अपना डिस्क्राइब करती हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक ऐसे स्पीकर को बुलाती हैं और किसी एक ऐसे ट्रेनर को बुलाती हैं, किसी ऐसे सेमिनार वाले को बुलाती हैं कि जो थोड़ी सी स्पीच करता है, थोड़ी सी क्लासेस कंडक्ट करवाता है। तो फिर उसमें से जो बंदा बैठता है और उसको अटेंड करता है तो वो पॉलिश कर लेता है अपने आप को। तो इस तरह की हेल्प लें, इंटरनेट के थ्रू लें और किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल का हो, ठीक है, उससे मदद हासिल कर सकते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये ख़ुद आपने एनालिसिस करना है और कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उन खूबियों को किस तरह पॉलिश करना है और जो क्या कमियां हैं उनको क्या ख़त्म करना है और जो क्या परेशानियां आ रही हैं उनको कैसे ख़त्म करना है। ये अब आपने ख़ुद देखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। हर और ऑर्गेनाइजेशन का फ्लेवर अलग होता है, तो उस फ्लेवर के हिसाब से आप चलेंगे। अब
मैं डिफरेंशिएट कर रहा था पेस्ट स्वॉट एनालिसिस पे और पेस्ट। अब जो पेस्ट एनालिसिस है बेसिकली उसकी जो एब्रीविएशन है, P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, E फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स, S फॉर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखें, अभी हम इन सारे क्वाड्रेंट्स को डिटेली हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। पर्सनल स्वॉट जो हमारा होता है वो एक ऐसा फैक्टर है कि जिसमें हम लोग मुतासिर जो बैरूनी जो चीज़ें होती हैं, बैरूनी से मुराद कि एक कंपनी है, कंपनी के एक अंदरूनी कौन है, हम लोग। अंदरूनी चीज़ें कौन हैं, अंदरूनी रिसोर्सेज कौन हैं, हम लोग हैं। ठीक है, और बैरूनी चीज़ें क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी सर्विसेज जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही हैं, उन चीज़ों को देखना। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ आपको कि एक तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, पिकासो जो एक बहुत बड़ा तस्वीर बनाने वाला था, तो कहते हैं कि उसकी तस्वीर जब बाहर से देखी जाए तो कि बिल्कुल ही ना एक अजीब ही सी मतलब है कि फ़िल्म नज़र आती है कि क्या है यार, इसने एक ऐसी इधर उधर लाइनें मार दी हैं और हाथ पे ब्रश लेके यूँ यूँ कर दिया। लेकिन जो गहराई से देखता है, जो अपनी एफ़र्ट यूज़ करके देखता है, अपनी सेंस और अपनी साइट्स और अपना एनालिसिस करके देखता है, तो उसको कुछ और ही नज़र आ रहा होता है जो पिकासो बयान करना चाहता होता है उस तस्वीर में। ठीक है, अब उसकी जो बैरूनी चीज़ें हैं, अब मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, वो चीज़ें ये पर्सनल पेस्ट एनालिसिस के थ्रू पता चलेंगी हम लोगों को। ठीक है, होप दैट के आप लोगों को ये समझ चीज़ आ गई होगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप पेस्ट जो एक्रोनिम है, मैंने आपको जैसा बताया पॉलिटिकल, सोशियो एंड टेक्नोलॉजिकल, इस तरह करके इनका इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स होती है इन विच यू फंक्शन, यानी कि आप जो फंक्शन होते हैं टू कंप्लीट पर्सनल पेस्ट एनालिसिस। जो पर्सनल पेस्ट एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए यू फर्स्ट आपको पहले आइडेंटिफाई करना है द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस योर कैरियर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक तस्वीर हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, कि लोग आपको अपनी नज़र से देख रहे हैं, जिससे आसान अल्फाज होती हैं कि हर बंदे की अपनी सोच होती है और अपनी सोच के मुताबिक चलता है। वो सोच आपने एनालाइज करनी है कि बंदा क्या सोचेगा और क्या सोच सकता है इन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी। ये दोनों तरफ से डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि मैं एक ग्लास उठाता हूँ। ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई ग्लास नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ये टिश्यू पेपर है, उसको हम अज्यूम करते हैं ग्लास है। ठीक है, अब ग्लास पकड़ने का एक तरीका ये होता है विद रिस्पेक्ट, ऐसे करके। ठीक है, आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है, ये प्रोफेशनली होता है, यूँ करके दिया। ठीक है, अगर आप यूँ करके पकड़ के देंगे तो ये चीज़ गलत है। आप उंगलियां डाल के दे रहे हैं कि एक ये बुरा समझा जाता है, ये कॉमन सेंस ही चीज़ है। एक आप आम आदमी को भी देंगे, वो भी महसूस करेगा कि ये कर क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों को इंटरनली सोचते हुए, हम लोगों को इंटरनली रहते हुए सोचते हुए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स देखने और उनको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो होती हैं, और ये भी आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग डिस्कवर करेंगे। ठीक है, ये तो अब हम लोगों ने पूरा पैकअप कर लिया है इस जो क्या कहते हैं सेशन का। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्क्राइबली पढ़ते हैं और डिस्क्राइबली समझते हैं विद लाइव एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। हम लोगों ने सिर्फ ऊपर से देख लिया था कि भाई इसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, अब थ्रेट्स आ रही हैं। ठीक है, थ्रेट्स हो गई हैं, सही है।
अब इनको हम डिस्क्राइबली पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ हमें क्या बताता है? स्ट्रेंथ हमारे बताता है कि आपका गोल क्या होना चाहिए, बिल्कुल अनकवर होना चाहिए। अनकवर का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, कि जो अदर पीपल हैं, आपसे अदर पीपल क्या चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपका बॉस आपसे क्या चाहता है, ठीक है। इन द मीन टाइम बॉस चेक करने के लिए कुछ करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक शीट दे देता आपको, ठीक है। आजकल तो सारा ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, गूगल ड्राइव पे एक शीट दे दी है उसको। वो बोलता है, मैं अपने ऊपर मिसाल लेता हूँ या हारिस के ऊपर मिसाल लेता हूँ या अदनान भाई के ऊपर मिसाल लेता हूँ, किसी के भी की मिसाल ले सकते। मैं तो अभी फ़िलहाल जो रिकॉर्डेड सेशन है सॉरी, उस पर मिसाल लेते हैं कि उसको मैं बताता हूँ कि मेरे को मेरा बॉस बोलता है कि यार ये वाली जो चीज़ें हैं ना, कि मुझे थोड़ी ना अपडेट चाहिए, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ठीक है, अब मैंने समझ लिया कि इसको यूँ यूँ अपडेट करना है, ये करना है, वो करना है। सर कब तक चाहिए आपको? फ़ौरन डेडलाइन। क्योंकि देखो, बॉस मांगता है जल्द से जल्द काम, बॉस मांगता है सेटिस्फेक्शन। आपने सबसे पहला पैक अटैक, इसको पैक अटैक कहते हैं, आपने पैकिंग कर दी, आपने अपने बॉस को बिल्कुल राम कर लिया जिसे कहते हैं, कि वो आपसे कह रहा है कि यार ये कर देना, ये कर देना। उसको पता है कि इसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो आप फिर भी उससे पूछ रहे हो कि सर आपको कब तक चाहिए, या जब हो जाए दे देना। नहीं सर, आप मुझे टाइम डेडलाइन बता दें, दे दें। वो बोलेगा नहीं यार, ये बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। फिर वो आपको काम देगा, फिर उसी के बीच में एक और शीट दे देगा, ठीक है। वो ये चेक करने के लिए कि आया कि वो मुझे पहला वाला जो बड़ी भाषण मार के बोल रहा था कि सर आप मुझे टाइम गोल बता दें, टाइम सेट बता दें कि मैं कितने टाइम पे दूंगा, आया कि वो उसके ऊपर पूरा होता ही नहीं होता है। अब बात सारी ये आती है कि आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि आपको जो पहला काम दिया गया है उसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, आप दूसरी शीट को, दूसरे काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। ये होती है प्रोफेशनली चीज़ें, स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये चीज़ें काउंटेबल होती हैं, ये चीज़ें हमें करनी हैं इन ऑफिशियल लाइफ, इन ऑटोमेशन लाइफ, ठीक है। तो अब इसमें फिर आगे बोलता है कि व्हाट क्वालिटीज़ डू यू हैव। अब कितनी क्वालिटीज़ आप इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको 3-4 घंटे का वक्त लगेगा तो उसमें आपने ऐसी क्वालिटीज़ यूज़ करनी है, ऐसे एक्सेल में फार्मूले लगाने जो ठक 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 करके हो जाए, तो वो आपको एक नुमाया तौर पर अलग से बंदा साबित कर देगी। तो बॉस आपको बोलेगा यार मैं इसको जो काम देता हूँ ना ये कर देता है, ठीक है। वन थिंकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। अब अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचें कि आप कर क्या सकते हैं। डोंट लिमिट योर सेल्फ। मिसाल के तौर पे अपने आप को कम तर ना समझें, अपने आप को महदूद ना कर लें कि यार मैं इसको यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा, यूँ, मतलब सवालात करेंगे तो फिर उतने ही लिमिट होते जाएंगे। लाओ, काम लाओ, उसका सॉल्यूशन निकालो। कौन सी ऐसा मसला दुनिया का नहीं है जो हल नहीं होता। कहते हैं ना, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। जब अल्लाह ताला मिल जाते हैं, जब खुदा मिल जाता है, जब रब मिल जाता है, तो फिर हम इन चीज़ों को किस तरीके से छोड़ सकते हैं? ये तो फिर भी इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, इंसान के बनाए हुए फार्मूलाज हैं, ये किस तरह हमारे सामने नहीं आ सकते? आने को तो बहुत कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, अपने आप को लिमिट नहीं करना, ठीक है। जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको भी लिमिट नहीं करना। मैं एज़ अ प्रोफेशनली भी चल रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, और मैं एज़ अ पर्सनली भी चल रहा हूँ, ठीक है। इन ये जो हैं आप दोनों चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आया कि मिसाल के तौर पे घर पे भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, तो उसको भी आप प्रोफेशनली, यानी प्रोफेशनली से मतलब क्रिएटिविटी के साथ आप काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कहता है कि एक्सप्लोर ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अब जाहिर सी बात है आप बिल्कुल माँ के पेट से निकल के जॉब तो नहीं करनी शुरू हो गए, जाहिर सी बात है दुनिया में आए, बड़े हुए, स्कूल पढ़ा, ग्रेजुएशन की,
सब कुछ किया, फिर उसके बाद आपने काम किया, थोड़ी थोड़ी जगहों पे काम किया, फिर वहाँ से एक्सपीरियंसेस गेन किए, उन एक्सपीरियंस को यूज़ करें। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट यू हैव हैड टू ग्रो, अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऊपर बढ़ने के लिए हैं आपके पास, ठीक है, टू ग्रो एंड डेवलप, दिस इंक्लूड्स योर। अब वही वाली बात आ गई कि आपने पढ़ा, आपने पढ़ाई करके फिर ग्रेजुएशन फिर मास्टर्स, फिर उसके बाद स्किल्स, काम करना, ये वो सब एक्सपीरियंस मिलाना है। अब उसको यूटिलाइज़ करना है, अपने एजुकेशन को, अपने एप्टीट्यूड्स को, अपनी पर्सनालिटी फैक्टर्स को और अपनी दिलचस्पी को। एंड आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ सवालात हैं वो आप अपने आप से पूछें। वो सवालात क्या हैं कि आप असल में किस चीज़ में अच्छे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो वन मैन शो होते हैं, वो एडमिन भी देख रहे होते हैं, एचआर भी देख रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस भी देख रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग देख रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक एडमिन स्किल्स में होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ मेकर्स पे होते हैं, ठीक है, कुछ एसओपीज मेकर्स पे होते हैं, कुछ किसी न किसी फैक्टर में बैठ के, किसी न किसी चीज़ में बैठकर वो एक्सपर्ट होते हैं, गुड होते हैं। अब व्हाट स्किल्स, दूसरा सवाल ये आता है कि व्हाट स्किल्स डू अदर रिकॉग्नाइज इन यू। वही वाली बात आ गई है कि अगले आपके अंदर क्या स्किल्स देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। अपने आप से सवाल पूछो मिसाल के तौर पे कि मोहम्मद अतहर राजा, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोग बता रहे होते हैं हमें कि यार तुम तो ये भी कर सकते हो, तो हम बोलते हैं अच्छा, और वो हम लोग कर भी रहे होते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता है। ये चीज़ें हमें पहचाननी है, ठीक है। और व्हाट डू यू गेट रिवॉर्ड फ्रॉम यू फॉर, और आप उससे क्या हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आप उन चीज़ों से मालूम होने के बाद उनसे क्या हासिल कर सकते हैं। व्हाट डू यू, अब तीसरा सवाल आता है कि व्हाट डू यू डू बेटर देन मोस्ट पीपल यू वर्क विथ। अब आप क्या करते हैं, क्या अच्छा करते हैं, ठीक है, देन यानी कि कुछ लोगों से अच्छा क्या करते हैं और क्या ख़ासियत है लोगों के साथ की। एंड व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ, ठीक है, और आप किस पर ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, काम्स के हिसाब से किस तरीके से आप अपने आप को मतलब प्राउड फील करते हैं, ठीक है। अब क्या एक्सपीरियंस है, क्या सबसे 1 2 3 4 5वां सवाल ये आता है कि जो क्या एक्सपीरियंस है और क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, और क्या कनेक्शंस हैं जो आपके पास हैं। डू यू हैव एक्सेस टू दैट अदर्स डोंट, जो दूसरे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इसकी एक बहुत अच्छी सी मिसाल मेरे जहन में अभी आई है बिल्कुल, कि अब मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, ऑपरेशंस भी देख रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंस भी देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अब एक एसी का ख़राब हो गया, ठीक है, जो हमारा वेंडर आ रहा था उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसका ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं आ सकता। एसी ख़राब है, ऑफिस पैक होते हैं, सब कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमारा तजुर्बा क्या कहता है और हमारी रिसोर्सेस यानी कि हमारी वेंडर्स की रिसोर्सेस क्या कहती है, और हमारे कनेक्शंस, जो हमारे वेंडर्स के साथ कनेक्शंस हैं वो क्या कहते हैं, जो हम लोग एग्जिस्ट कर दें, जो हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो हम लोग देखेंगे, हम लोग नहीं, बाहर के लोग जो हमारे अंदर देखेंगे तो वो बोलेंगे यार ये बंदा टेट है, जैसे कहते हैं ये बंदा टेट है, ये हर काम कर लेता है यार। अपना स्ट्रेंथ इस तरीके से मजबूत करें और हमेशा याद रखें, ठीक है, अपने दोस्तों से पूछें, अपने कलीग से पूछें, ठीक है, कि मेरे अंदर की जो खूबियाँ हैं वो आप मुझे बताएं। वी कैन टेंड टू बी सेल्फ
इफेसिंग, ठीक है, एंड वी ऑफन टू डाउन प्ले आवर ओन एबिलिटीज़, ठीक है। फिर सो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू गेट मोर आइडियाज़। वो सीधी सीधी बात आ गई। मिसाल के तौर पे मेरे जो अराउंड द सर्कल है, पूरा सराउंडिंग जो सर्कल है, मैं उनसे पूछूंगा, कलीग से भी, फ्रेंड्स से भी, कि भाई आप मुझे मेरी एबिलिटीज़ और स्किल्स जो है ना, और जो मैं कर सकता हूँ, उनको सारा आप मुझे लिस्ट डाउन करके दे देंगे। तो इससे मुझे लोगों के मुख्तलिफ़ ख़यालात पता चल जाएंगे कि मैं अपने आप को बाय स्ट्रेंथली किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर अपने आप को, इट कैन बी रियल बूस्ट टू योर सेल्फ स्टीम, एकदम यूँ बाय स्ट्रेंथ। पर अगर ये आपने स्वॉट एनालिसिस का ये जो पहला वाला फैक्टर है इस तरीके से कर लिया तो। अब सेकंड आते हैं वीकनेस। अभी हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली है, अब हम अपनी खामियों की बात करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि आप अपनी चीज़ के बारे में, आप कौन सी बुरी, जो अच्छी चीज़ नहीं है आपके अंदर, उसके बारे में पहले पूरी लिस्टिंग करें ख़ुद अपने आप से, और वो वाले एरियाज़ वेयर यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, जहाँ मिसाल के तौर पे मेरी कमज़ोरी है, मिसाल के तौर पे मेरी कमज़ोरी है कि एक्सेल में जो फार्मूला एक मरतबा लग जाता है उसको कॉपी करके फिर उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें मुश्किल होती है। इस पे इम्प्रूवमेंट करूँ मैं, ठीक है। व्हेन यू लिस्ट योर वीकनेस, अपनी वीकनेस आप पूरी लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। लिस्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप ऐसा करें कि उसको, खामियों को दूर करें, ठीक है, और उसको मैनेज करें। मैनेज किस तरीके से करें? कहीं से प्रैक्टिस करें, कहीं से आप यूट्यूब, आजकल हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्स है, गूगल बहुत अच्छा रिसोर्स है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने जो बाय प्रोफेशनली हैं हम लोग हल कर सकते हैं अपने, ठीक है। जो स्किल्स हैं वो हमारे अंदर आ सकती हैं। सो दैट डोंट स्टॉप टू अचीविंग योर गोल्स। जो गोल्स हैं उसके लिए नहीं रुकें। ये नहीं कि आपके अंदर एक वीकनेस आ गई, आपके अंदर एक थोड़ी सी वो चीज़ आ गई तो आप रुक गए, तो अपने आप को रोके नहीं, उसके अंदर एक मुसलसल अपने अंदर जद्दोजहद करते रहें। अपने पर्सनल स्वॉट की जो वीकनेस आती है ना, उसको दूर करें कि हाउ टू रिड्यूस एंड हाउ टू ये, तो हाउ टू मैनेज माई दिस, ये वो फ्लैटिंग का, ठीक है। अब डोंट बीट योर सेल्फ अप, अपने आप को मतलब है कि बिल्कुल मारे नहीं, ठीक है। अबाउट योर वीकनेस, ये कि यार मेरे अंदर ये खामी है फ्लैटिंग का। मैं अपने बारे में अगर पर्सनली बताऊं आप लोगों को, कि आप जो लोग मुझे जानते हैं, जैसे अदनान राजा जानते हैं मुझे, हारिस राजा जानता है, बासित जानता है, तलहा जानता है, माज जानता है, सब जानते हैं मुझे। जो मुझे जानते हैं, मैं एम्प्टी लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है तो मैं यार रुक जाऊँ, मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। कहते हैं कि अपने ऊपर हाथी की खाल चढ़ा लो, अपनी खाल जो है ना, अपनी स्किन है, वो हाथी की कर लो। तो देखते नहीं, हम लोग चिड़ियाघर जाते थे तो उस हाथी को पुश करने के लिए वो एक पूरा नेज़े जैसा लोहे डंडा होता था, तो उसके ऊपर मारता था, लेकिन उसकी खाल में से एक बस स्क्रैच पड़ता था, वो खुद ब खुद भर जाती थी। ऐसी खाल कर लो, मजबूत बन जाओ, फिर आपकी वीकनेस ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो द ट्रिक इज़ टू रिकग्नाइज दैम एंड मैनेज, और एक ऐसी कोई ट्रिक बनाएं जो आप उसको रिकग्नाइज़ कर लें, पहचानें और उसको मैनेज करें। ऑल्सो डोंट बी सेल्फ क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को ना लाएं, यार मैं नहीं कर सकता, मैं ये वो बहुत ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ ना सोचें। इफ़ यू आर फेयर, अगर आप फेयर हैं एंड फॉरगिविंग अबाउट द अदर पीपल्स वीकनेस, अगर, हाँ, दूसरी बात यह कि अगर आप दूसरों लोगों की जो वीकनेस को नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को भी माफ़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे, ये एक कुदरती अमल है कि आप अपने आप को भी माफ़ नहीं करोगे। दिस इज़ द फैक्ट। खुद कर लें आप। साल के तौर पे किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर दी है, अपने ज़्यादती से मुराद किसी ने आपके साथ
धोखा कर दिया, किसी ने आपको बहुत ही दुख पहुंचाया, तो आप उसको माफ़ नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसको माफ़ नहीं कर रहे, तो फिर जब आप उसको माफ़ नहीं करेंगे ना, तो आपकी कोई ना कोई ग्रोथ है ना रुक जाएगी। जो आपके अंदर स्किल्स होगी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो आप नहीं पहचान पा रहे हो। जब आप जिस दिन उसको माफ़ करके सो कि हमारे प्यारे शरीयत में है ना कि जिस तरह रात को सो सबको माफ़ करके सो, सुबह उठोगे एक एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा। है ऐसा है, आप करें, ये प्रैक्टिस करें। या अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के खातिर सबको माफ़ कर दिया, अल्लाह तू मुझे भी माफ़ कर दे। बस जब आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते तो इन्हीं सब वीकनेस में फंसे रहेंगे, जो अफेक्ट करेगी, जो रिफ़्लेक्ट करेगी आपकी प्रोफेशनली स्किल्स पर, आपकी पर्सनली स्किल पर, ठीक है, और आपके घर के मामलात में, आपके ऑफिस के मामलात में चिड़चिड़े रहोगे, सब कुछ ये आप मतलब है कि झंड हो जाएगी लाइफ आपकी। अब हमने कंप्लीट करना है एक वीकनेस सेक्शन को, ठीक है, जो हमारी जो वीकनेस सेक्शन है ऑफ योर पर्सनल स्वॉट एनालिसिस, यूज़ ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं नीचे क्वेश्चन मैंने कुछ बनाया है कि उससे आप अपना बता सकते हैं कि व्हाट स्किल्स डू यू स्ट्रगल टू मास्टर, ठीक है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें आप स्ट्रगल कर सकते हैं चैम्पियन मास्टर बनने के लिए, ठीक है। व्हाट डू यू डू ओनली, आप क्या कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई जॉब रिक्वायरमेंट्स। अब आप क्या कर सकते हैं जो आपके पास है अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के, ठीक है। आर देयर वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट होल्ड यू बैक, ठीक है, कुछ एक या दो एस्पेक्ट होते हैं जो पर्सनैलिटी का जो होल्ड पीछे से आपका पर्सनैलिटी जो होती है ना बैक, एक दो एक्सपेक्ट होगा। व्हाट डू अदर पीपल मोस्ट ऑफन आइडेंटिफाई टू एज योर वीकनेस, कुछ लोग होते हैं कि आपके अंदर खामियां ढूंढ रहे होते हैं, वही वाली जो स्ट्रेंथनेस आती है, जिसमें स्ट्रेंथनेस आपके अंदर देख रहे होते हैं, क़ुव्वतें देख रहे होते हैं, खूबियाँ देख रहे होते हैं, इसी तरह आपके अंदर कमज़ोरियाँ भी लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। अब फिर आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। वेयर डू यू लैक एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ लैक करता है, रिसोर्सेज और कनेक्शंस वेयर अदर्स हैव देम, जो दूसरों के पास भी है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम अपना वीकनेस का जो जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेंथ में अपनी खूबियों को पहचान के उनको पॉलिश किया है ना, इसी तरह वीकनेस में अपनी वीकनेस को पहचान कर ख़त्म करना है, पॉलिश नहीं करना, उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो वीकनेस के बाद हमारी आती है SWO फॉर अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ से आपके जहनों में ये आता है कि नाउ दैट यू हैव रिफ्लेक्ट योर ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, जब आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर का रिफ्लेक्ट किया, यू नीड टू फोकस एंड अंडरस्टैंड, अब आपको फोकस करना है, समझना है, सब कुछ करना है द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर ओपन टू यू, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके के लिए खुली हुई हैं, बिल्कुल सामने। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से ख़ुद पूछें कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके ऑफिस के इन्वायरमेंट में खुली हुई हैं। इन व्हाट वे, पहला क्वेश्चन ये आता है कि अपने आप से पूछें, मैंने जो सवाल बनाए हैं 5-6, कि इन व्हाट वेज कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, किन रास्तों पर अमल कर कर आप कैसे इनसे इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। ये चीज़ें स्वॉट जो है ना OS से भी टच हो रहा है, W से भी टच हो रहा है, WO से भी टच हो रहा है, SO से भी टच हो रहा है, ये आपस में इंटरलिंक्स हैं, ठीक है। अब आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आर ओपन टू पीपल हु डू दीज थिंग्स वेल। अब आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो लोगों आर ओपन टू पीपल हु डू दीज थिंग्स वेल, जो लोग बेहतर कर सकते हैं। व्हाट वुड यू लव टू दैट यू आर गुड एट, आप कौन सी चीज़ से मतलब के प्यार करते हैं, यानी कि आपको जो अच्छी लगती है, जिस पर आप अच्छे हों। हाउ कैन यू मिनिमाइज़ योर वीकनेस, अपनी वीकनेस को ख़त्म करें, मिनिमाइज़ कर दें, कम कर दें। इफ़ दिस नो लॉन्गर हेल्ड यू बैक,
व्हाट कुड यू डू, ठीक है। इतना कर देंगे मतलब कि नो लॉन्गर कभी भी वापस वो परेशानियाँ, वो वीकनेस ना आए, और आप फिर क्या कर सकते हो, ठीक है, उसके डिफेंड। वेयर डू यू सी द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ योर सेल्फ विद इन द करंट कंपनी, ठीक है। वेयर डू यू सी द मोस्ट पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ योर सेल्फ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो आ रही है कि आप कहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल ग्रोथ है आपकी अपनी विद इन योर करंट कंपनी, ये जो आप अपनी करंट कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कौन सी आपकी कि जो ग्रोथ पोटेंशियल ग्रोथ है जो अपने आप को बढ़ा सकते हैं इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन अदर इंडस्ट्री और इन अ सेपरेट करियर एंटायरली, कि अपने आप को आप कहाँ देख सकते हैं कि इतनी ग्रोथ कहाँ पैदा कर सकते हैं विद इन योर करंट कंपनी, ठीक है, इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन अदर, व्हाट ट्रेंड्स आर हैविंग एन इम्पैक्ट टू योर करंट करियर, ठीक है, कौन से जो ट्रेंड्स हैं जो आपके असरअंदाज होते हैं आपके करंट करियर के ऊपर, वो चाहे अच्छाई में हो, ठीक है, अच्छाई में होंगे ज़ाहिर सी बात है, और ऑन द वन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट परस्यूइंग, जो आप परस्यू करने के लिए एक सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जो असरअंदाज कर देते हैं कि आप एकदम शूट कर जाते हो। मिसाल के तौर पे कुछ वही वाली बात आ गई कि आपने किसी का सेमिनार अटेंड कर लिया, आपने किसी की क्लास अटेंड कर लिया, आपने किसी का कुछ कर लिया, किसी का आपने एक वर्कशॉप अटेंड कर लिया, तो वो आप पर इम्पैक्ट पड़ गया आपकी थिंकिंग पे, तो आपकी स्किल्स पर इम्पैक्ट पड़ गया, तो आप एकदम परस्यू जो आप सोच रहे थे वो आपको मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम थ्रेट्स के बारे में आएंगे। थ्रेट से आपके क्या मतलब कि ज़हन में आता है कि थ्रेट्स का मतलब यही होती है ना, धमकी या ख़तरात या कुछ ऐसी। फाइनली हम लोगों ने जो रिफ़्लेक्ट किया है जो इन चीज़ों को डिटेल योर सक्सेस, डिरेल योर सक्सेस, ठीक है। ऑल्दो थ्रेट्स ऑफन कैन बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ठीक है। इफ़ेक्ट्स जो हैं थ्रेट्स जो हैं कंट्रोल नहीं भी होते, ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते, दे कैन बी प्लान फॉर। कुछ ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिनको एक बिल्कुल प्लान के तहत रोका जा सकता है। ये नहीं कि आप सीधा खड़ा हो गए, नहीं भाई यार यही मसले मसाइल है, नहीं, इससे काफ़ी परेशानी है, मसले मसाइल खड़े हो सकते। दे कैन बी प्लान फॉर, दैट्स वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द मैनी ऑफ देम एज पॉसिबल। अब हमारे को बहुत एक ख़ास चीज़ हम लोगों ने सोचनी है, जो एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे थ्रेट हैं कि हम उसको रोक सकते हैं और क्या क्या जो इक़दामात हैं उठा सकते हैं कि इसको हम मुमकिन बनाएं। द मोर यू नो अबाउट दैम, ठीक है, द लेस लाइकली यू आर टू बी ब्लाइंड साइडेड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो आपको पता नहीं चल रही होती हैं, आपकी नाक के नीचे से निकल जाती हैं और आपको पता भी चलती है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा जाती है। तो इन चीज़ों को, ऐसे ज़राए को हम लोगों ने कहते हैं कि चारों आंखें आए, दो आगे की दो पीछे की, हम लोगों ने आंखें खोल के रखनी है, ठीक है। तो वो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होंगी, जो अनएक्सपेक्टेड ख़तरात होंगे, वो हमारे को मुतासिर नहीं कर सकेंगे और हमारे करियर पर मुतासिर नहीं कर सकेंगे। यू माइट फील दैट थिंकिंग अबाउट थ्रेट्स वाइल कॉज यू undue वरी एंड स्ट्रेस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि थ्रेट्स आ जाते हैं और हमारे को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो फिर हम लोग परेशान, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हाउएवर यू विल लाइकली एक्सपीरियंस मोर एंजाइटी इफ़ यू डोंट कंसिडर दैम। अगर आप लाइकली एक्सपीरियंस हैं, मतलब है कि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस है, सॉरी, एंजाइटी इफ़ यू डोंट कंसिडर दैम, अगर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो बहुत मसले मसाइल रहेंगे, स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है, और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पहचाने जाएंगे इससे पहले कि आप उनको निशानदेही करके उस इम्पैक्ट को अपने ऊपर ना आने दें
और उसको हाइल कर दें प्लानिंग के थ्रू। जहाँ ज़रूरत है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो खड़े होकर, जहाँ चाहते हो कि आप उसको प्लान के थ्रू उसको रोक सकते हो। ये सब चीज़ें आहिस्ता और वक्त के साथ साथ आती हैं। ये नहीं है कि मैं आज आपको सब कुछ गोल पे ला के आपको बता दी जो चीज़ें। इंशाल्लाह ताला जिस शीट से मैंने ये जो शीट बनाई उसमें बनाई है पावर पॉइंट पे, तो मैं वही ड्राइव पे शेयर करूँगा, तो आप लोग इसको डिटेली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली, अब आर दे एनी जनरल थ्रेट्स यू नीड टू थिंक अबाउट। अच्छा, सही। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जो ख़तरात थ्रेट्स होते हैं ना, वो बहुत लूज़ करते हैं इंसान के ऊपर, और वो एक ऐसा तासुर देते हैं कि इट्स मैनेज एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है। कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं कि जो पूरे प्री प्लान्ड होते हैं, मैनेज्ड होते हैं, जो आपके ऊपर ख़तरे की सूरत पर मतलब आपके ऊपर ख़तरा आ सकता है, ठीक है, आपके ऊपर मुतासिर कर सकता है आपको, तो बड़े प्री प्लान्ड भी होते हैं। तो उन चीज़ों को पहचानने के लिए कुछ सवालात अपने आप से करें कि आर देयर एनी जनरल थ्रेट्स दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। कुछ जनरल थ्रेट्स होते हैं, उन थ्रेट्स को आप सोचें उनके बारे में। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से बातें बनाएं कि जो फैक्ट हो रहा है ना उसके बारे में आप सोचें। अपनी तरफ से तो मैं भी बहुत सारी बातें मैं भी बना लूँगी, भाई ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। नहीं, जो जर्नल है ना, वो चीज़ जो हो रहा है उस चीज़ के बारे में सोचें कि ये हो सकता है। दूसरा सवाल ये था, इफ़ यू डोंट एड्रेस योर वीकनेस, अगर आप अपनी वीकनेस का पता नहीं लगाएंगे, व्हाट प्रॉब्लम्स कुड दे कॉज, और ये प्रॉब्लम कैसे पैदा कर सकती। वही थ्रेट का ताल्लुक आ गया वीकनेस के साथ। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपनी वीकनेस पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस फर्म के लिए, उस कंपनी के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी थ्रेट में भी जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी वीकनेस दूर नहीं कर सकते तो आपकी भी तरफ से थ्रेट जा सकता है। तो इस तरीके से भी सोचें आप। व्हाट सेटबैक्स माइट यू फेस, ठीक है। जो सेटबैक्स आएंगे आपको फिर उन सेटबैक से क्या मतलब कैसे फेस करना है, ठीक है, वो फिर आप देखें। व्हाट ऑब्स्टेकल्स, यानी कि क्या रुकावटें हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, जो भी रोड़े अटके हुए हैं। हैव अदर पीपल ओवरकम व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट टू वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। इसमें जो ये बड़ी अजीब बात करी है इसने, तो इसमें ये बोल रहा है कि जब आप चाहते हैं कि वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, साल के तौर पे जो 2 लोग चाहते हैं कि आप कहीं पहुँचने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक छोटी सीट पर हैं, फिर बड़ी सीट पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों ने किन रुकावटों को दूर किया है जाने के लिए, ठीक है। और हैव अदर पीपल ओवरकम व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट टू वेयर यू वांट टू गो। यानी कि वही वाली बात आ गई कि एक, इसको आप 2 सेंसों में भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बंदा है कि एक जा रहा है, ठीक है, सही, सामने पत्थर पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, और एक बंदे और साइड पे छोटी सी एक जगह है यूँ स्ट्रेट वाली, और बंदा यूँ होता है, यूँ होके यूँ चला गया, देखा नहीं पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो अकेला हटा नहीं सकता था, उसने अपनी स्ट्रेंथ पे भी नहीं फोकस किया, उसने अपनी वीकनेस पे भी नहीं फोकस किया, सीधा ब्लैंक क्वेश्चन मार्क चला गया। ये ना फ़ायदा देते हैं ना नुकसान देते हैं, लेकिन जो नुकसान वाली चीज़ पड़ी हुई उससे नुकसान तो हो रहा है ना। अब आए एक बुज़ुर्ग के पीछे फिर बुज़ुर्ग खड़े हो गए, उसकी वजह से तकलीफ़ में खड़े रहे, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं यूज़ की,
वीकनेस को दूर नहीं किया हुआ था, ठीक है, और उसने अपॉर्चुनिटी यानी कि आगे जाने के लिए सिर्फ अपना ही रास्ता साफ़ किया और निकल गया, नहीं। तीसरी चीज़ आती है कि दो बंदे आते हैं, दो बंदे देखते हैं ये टीम लीडरशिप के साथ भी जा रहा है, ये कनेक्शन जो है ना टीम लीडर के साथ भी जा रहा है। सबसे आखिरी है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि दोनों बंदे सोचते हैं कि यार इस पत्थर को हटाएंगे, बाबा जी दुआ देंगे, अपॉर्चुनिटी आ गई। स्किल्स यार ताकतवर भी हैं, टेक्निक भी है, उसको यूँ 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 पत्थर वो करके रास्ते से हटा दी। बाबा जी खुश, बाबा जी ने दुआएं दी, 2-4 पैसे मतलब कि मदद करी, वो उजरत दी कि भाई मैं खुश हुआ, मेरी तरफ से हदिया ले लो, वो भी आ गई, उसको उजरत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया हैं, और उसका फ़ायदा भी हो गया। सोच क्योंकि कितने लोगों की ये सारी जो स्वॉट एनालिसिस है इन दोनों बंदों की सोच के ऊपर है कि इन दोनों बंदों ने पत्थर हटा के बाबा जी का रास्ता कर दिया, बाबा जी ने उनको उजरत भी दी, बाबा जी ने दुआएं भी दी, सब कुछ हो गया। और उन्होंने उस पत्थर हटाने में अपनी स्ट्रेंथ भी यूज़ की, अपनी स्किल्स पॉलिश किए हुए जो एक्सपीरियंस था उसको भी यूज़ किया, अपनी वीकनेस थी उनको कम किया हुआ था तो अपनी वीकनेस को अच्छी तरफ इम्प्रूव करके उस पत्थर को भी हटाया, ठीक है। ये सारा स्वॉट कंप्लीट करके फिर टीम लीडर पे भी आ गए, टीम मैनेजमेंट में भी आ गए। टीम मैनेजमेंट एक ने नहीं किया, दोनों ने किया, ठीक है। तो ये सब हमारा हसूल हो चुका है, तकरीबन हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको सारा गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूँगा, जिन जिन के ईमेल एड्रेस मेरे पास हैं। तो मेरे पास जो ईमेल एड्रेस हैं उन पर मैं ये शेयर कर दूँगा। बाकी जो है आप मेरे काइंडली जो आपके पास डिस्क्रिप्शन पे अगर मेरा ईमेल एड्रेस शो हो रहा है या मेरा नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। सो मैं आगे ये पूरी स्लाइड्स आपको शेयर कर लूँगा, ठीक है। अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।